तो जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में मैं क्लास 12th का मैथ पढ़ाने वाला हूँ। मैथ में कौन सा चैप्टर? तो चैप्टर नंबर 2 है इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है, क्यों इसको पढ़ना चाहिए, इसके बारे में पूरी डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों का इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन क्लियर नहीं होगा तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपसे मैथ में कैलकुलस तो नहीं बनने वाला है। जब तक आपका इन्वर्स ट्रिगो क्लियर नहीं होगा आप कुछ भी कर लीजिए, आपसे कैलकुलस नहीं बन सकता है। क्योंकि कैलकुलस को समझने के लिए ना इन्वर्स ट्रिगो को आना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इन्वर्स ट्रिगो क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो चैप्टर है 2 इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन इसे शॉर्टकट में ITF भी कहते हैं। इन्वर्स ट्रिगो को शॉर्टकट में ITF कहते हैं। और ये NCERT में पढ़ा रहा हूँ। आपको जो बुक मन है वो बुक पढ़ सकते हैं। आपके पास जो भी बुक है वो बुक पढ़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन का डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो आइए इन्वर्स ट्रिगो के बारे में कुछ बेसिक सा जान लेते हैं कि क्या है इन्वर्स ट्रिगो, क्यों इतना पढ़ना चाहिए इसको। तो थोड़ा सा इसको बेसिक जानते हैं। कुछ बेसिक से जान लेते हैं। इफ यदि y बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x), बी ए गिवन फंक्शन y बराबर f(x), बी ए कोई भी दिया हुआ एक फंक्शन रहेगा तो उसमें क्या करना है अपने को, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा तो हमेशा इसको एंगल पर ध्यान देते। किस चीज़ पर ध्यान देते हैं? इसको एंगल पर हमेशा ध्यान देते। तो इसको देखो f(x) बराबर हम y लिख सकते हैं। इसको पहले कर दिया, इसको बाद में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तो जैसे हमको इन्वर्स में इन्वर्स ट्रिगो का कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा उसके एंगल पर ध्यान दें। अगर एंगल पर आप ध्यान दीजिएगा ना तो कोई भी क्वेश्चन इजी से बनेगा। तो आइए इसके एंगल पर ध्यान दें। एंगल का मान निकालते हैं। तो एंगल में क्या है? x है। तो हमको x का मान निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा? x बराबर f, ये जो f है ना f के उस बगल भेजेंगे तो f इन्वर्स, यही इन्वर्स है। यही जो f उधर गया है ना तो ये इन्वर्स का काम करने लगा। तो f इन्वर्स क्या हो गया? y हो गया। कभी कभी इसको केवल f इन्वर्स लिख के छोड़ दिया रहता है, इसके बगल में y नहीं लिखा रहता। समझिएगा कि इसके बगल में y है, इसके बगल में y है। यही सिंपल सा मेथड है इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन का निकालने का। कि अगर इन्वर्स में कोई भी फंक्शन का चेंज करना हो, चाहे कोई भी ट्रिगो फंक्शन हो या कोई भी फंक्शन रहे, XYZ में कुछ भी रहे, हमेशा उसके एंगल का मान निकाल देना है। तो एंगल का मान निकाल तो x बराबर हो गया f इन्वर्स y। जिससे कि इसमें एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं। जैसे कि साइन x बराबर y, देन तब क्या होगा? तो x का इसका मान निकालेगा तो कहता x बराबर हो जाएगा साइन इन्वर्स y। ये जो x है ना इसके एंगल में x है, साइन के एंगल में क्या है? x है। तो x का मान निकालेंगे तो ये जो साइन था ना, ये साइन का उस बगल भेजे हैं, बराबर को उस साइड गया तो क्या होगा? तो साइन इन्वर्स y बन गया। tan रहेगा तो क्या आ जाएगा? tan अगर y रहेगा, tan y बराबर अगर z लिखा रहेगा, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर x ही रहे, ABCD कुछ भी रह सकता है। ABCD का कोई भी अक्षर रख सकता है, चाहे कुछ भी रह सकते हैं। दुनिया के यहाँ पे कुछ भी आ सकता है।
ये जरूरी नहीं कि साइन है तो साइन एक्स रहना चाहिए, वाई ये रहेगा या जो मैं लिखेंगे वही रहेगा, कुछ भी आ सकता है इधर। तो अगर हम इस टेन को चेंज करेंगे इन्वर्स में तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर टेन इन्वर्स जेड। सिंपल सा एकदम। चलो इसका कुछ इन्वर्स ट्रिगो का डिफिनीसन कुछ जान लेते हैं कि क्या है इन्वर्स ट्रिगो, किसको कहते हैं इन्वर्स ट्रिगो। आइए इसका डिफिनीसन छोटा सा देख लेते हैं। डिफिनीसन, इफ यदि साइन एक्स बराबर वाई देन तब क्या होगा, साइन एक्स बराबर वाई देन तब क्या हो जाए, एक्स का मान निकालेंगे, एंगल का इसका मान निकालेंगे, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, इन्वर्स में चेंज करेंगे तो साइन इन्वर्स वाई हो जाएगा। इज कॉल्ड, इसी को इन्वर्स को कहा जाता है, इज कॉल्ड इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन। किसका इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, ऑफ साइन एक्स का। क्या लिखे है, साइन एक्स लिखा है तो साइन एक्स का ही ट्रिगो फंक्शन होगा ना। अगर यहाँ पर टेन रहता तो यहाँ पर क्या लिखा रहता है, इज कॉल्ड टेन इन्वर्स एक्स, इज कॉल्ड टेन का हो जाता है, कॉस रहता है तो कॉस का हो जाता है। जो भी फंक्शन रहता है अगर यहाँ पर ये साइन नहीं रहता, एक्स से रहता है तो इज कॉल्ड एक्स हो जाता है, एक्स के बारे में इन्वर्स होता है। यही छोटा सा मात्र इसका डिफिनीशन है। अगर इसको मन होगा जैसे कि इन्वर्स चेंज किया, अगर इन्वर्स चेंज नहीं करना है तो इतना ही रहने दूँ, लेकिन इसको इन्वर्स चेंज करने से इन्वर्स फंक्शन है तो इसीलिए इन्वर्स में इसका चेंज ही रखूँ, ना लिख सकते हैं। चलो इस पर एक दो एग्जाम्पल तो बता ही दिया हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। एक दो और एग्जाम्पल देख लो, अपने से बना लेना है कि साइन ए प्लस बी तो बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं बराबर में सी लिखा तो इसको इन्वर्स में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल का मान निकालेंगे, इन्वर्स में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन इन्वर्स है तो बराबर में हो जाएगा ए प्लस बी बराबर साइन इन्वर्स सी। ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स सी। इससे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, टेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ए बी, चाहे ए रहने दो। तो इसको अगर इन्वर्स में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा टेन इन्वर्स कितना ए, टेन इन्वर्स ए। फार्मूला है, कुछ एग्जाम्पल दिया है इस साइन इन्वर्स के आधार पे। चलो अभी एक दो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इतना समझ में आया गया होगा तो एक दो प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, कुछ फार्मूला वगैरह देखते हैं, जैसे कि साइन इन्वर्स साइन एक्स, साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स होता है। कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और टैन इन्वर्स
tan x बराबर क्या होगा, x हो जाएगा। इसी प्रकार से sec x, sec इनवर्स sec x बराबर क्या होगा, x हो जाएगा। cosec इनवर्स cosec x बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी प्रकार से cot इनवर्स cot x बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन है, इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन है कि जो x का मान जो निकला है ना, ये x का मान कब बाहर इतना निकलेगा, जब वेयर मतलब कि जहाँ 0 लेस देन x और x लेस देन π/2, यानी कि जो x का मान जो बाहर निकला है कितना है, यानी कि 0 से 12 और 90 से छोटा, 0 से 12 और 90 डिग्री से छोटा रहेगा तभी x का मान बाहर निकलेगा, अन्यथा x का मान बाहर नहीं निकलेगा। तो बोलेगा सर अगर उससे बाहर रहेगा तो क्या करना है, उससे बाहर रहेगा उसके बाद में देखेंगे। पहले इतना याद हुआ, इस पर एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। इतना याद हो गया, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, सिंपल सा है। साइन इनवर्स अगर एंगल में एक्स है तो एंगल में बाहर निकालने का, अब 0 और 90 डिग्री के बीच में रहेगा तो एंगल को बाहर निकाल दिया जाएगा। इस पर एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट कि साइन इनवर्स साइन 1/2 कॉस इनवर्स कॉस 1/√2 tan इनवर्स tan 1। ये कुछ एग्जाम्पल है, कुछ अपने से भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसका एक दो केस दिखाते हैं क्या होगा। साइन इनवर्स साइन एक्स, तो ये साइन के परिवार में 1/2 कितना होता है, साइन के परिवार में 1/2 कितना का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। 10th में सब लोगों ने पढ़ा है साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2। तो साइन के परिवार में साइन कितना का मान होता है, लेकिन पाई के रूप में, इस रूप में π/2 के रूप में, मतलब π/2 से छोटा रहना चाहिए। तो π/2 से छोटा में चलेंगे तो ये कितना का मान आएगा, तो साइन के परिवार में साइन कितना का मान होता है, π/6, यानी कि 30, π/6। तो क्या लिखा आएगा, π/6। और ये कॉस के परिवार में कॉस 1/√2 कितना का मान होता है, π/4, 45 डिग्री का। कॉस 45 1/√2, साइन 45 भी 1/√2। और tan के परिवार में tan 1 कितना का मान होता है, π/4 का ही मान होता है। tan 45 1 होता है, तो π/4 इतना समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला के को प्रूव करके दिखाता हूँ। चलो प्रूव फर्स्ट। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स नहीं है, चलो इसको प्रूफ देखता हूँ। तो साइन, अगर इन्वर्स ट्रिगो का कोई भी क्वेश्चन हो, इन्वर्स ट्रिगो का कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसके एंगल में कोई ट्रिगो फंक्शन है तो पूरा फंक्शन को मानते हैं, केवल उस ट्रिगो फंक्शन को मानते हैं। अगर एंगल में ट्रिगो फंक्शन नहीं है तो फिर उस पूरे फंक्शन को ही मान लेते हैं। तो इसके एंगल में क्या है, साइन एक्स है, यानी ट्रिगो फंक्शन है, तो इसको एंगल को मान लेते हैं। तो चलो लेट LET लेट माना कि साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कुछ भी मान लो, ABCD कुछ भी मान लो, तो चलो मैं थीटा माना। देन तब क्या होगा, तो इसको इन्वर्स चेंज कर लो। तो x बराबर साइन इन्वर्स थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस साइन को हम इधर ले आते हैं, तो साइन इन्वर्स थीटा बराबर x, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलो यहाँ नहीं दिखता होगा तो यहाँ दिखाते हैं। तो ये साइन इनवर्स थीटा बराबर एक्स है, और थीटा किसको माने, यहाँ पे साइन एक्स बराबर थीटा, तो थीटा की जब इसका मान रख देते हैं तो साइन एक्स, सॉरी साइन इनवर्स और थीटा की जगह किसका मान है साइन एक्स का, तो साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा एक्स। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? प्रूफ हो गया, इतना बराबर इतना आया ना। इसी प्रकार से चलो दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। फॉर्मूला लिख लेना या स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, कभी काम बहुत काम आता है ये। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है तो आता है। सॉरी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है, 1-2 नंबर में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। नहीं आएगा तो इस फार्मूला का यूज करके कोई ना कोई क्वेश्चन सेम टू सेम फार्मूला ही नहीं पूछा जाता है। जिससे एग्जाम्पल दिया उस हिसाब से एग्जाम्पल पर क्वेश्चन पूछेगा कुछ ना कुछ, तो लोग ध्यान रखना है। चलो 1-2 एग्जाम्पल और दे देता हूँ। साइन इनवर्स साइन वन बाई टू कॉस इनवर्स कॉस 5/4 tan इनवर्स tan 1/√3 कॉसेक इनवर्स कॉसेक √2। कुछ एग्जाम्पल हैं, बनाने का प्रयास कीजिएगा। 1-2 मैं बना देता हूँ। जैसे कि ये साइन इनवर्स साइन है, साइन के परिवार में कितना का मान है तो 1/2। तो ये जब ये x बाहर निकलेगा, x है, x बाहर निकल जाएगा तो कितने के मान में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा π/6। ये फार्मूला शायद दिया था, ये एग्जाम्पल दिया था π/6। तो इसके जगह पर कुछ चेंज कर लो, √3/2। तो √3 कितना साइन 60, साइन 60 के बदले में π/3 कर सकते हैं, इतना बराबर। इसी प्रकार से सबको बना लेने का। चलो दूसरा नंबर प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है कि साइन इनवर्स -x तो बराबर क्या हो जाएगा। अगर साइन के एंगल में माइनस है तो एंगल में माइनस है, समझना कि 4th क्वाड्रेंट में सब लोगों ने पढ़ाया होगा कि x डैश y डैश एक्सिस सब लोगों ने पढ़ाया होगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होता है, ऑल प्लस। और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है प्लस। इसमें केवल साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी के सब निगेटिव होता है। साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी के सब निगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसमें क्या होता है साइन और कॉसेक। साइन कॉसेक पॉजिटिव प्लस प्लस, साइन और कॉसेक प्लस होता है इसमें, और इसमें क्या होता है सभी प्लस होता है, ऑल ट्रिगो फंक्शन।
ऑल ट्रिगो फंक्शन इसमें पॉजिटिव होता है। इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉस से पॉजिटिव होता है। थर्ड में कौन सा पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट प्लस बाकी के सब माइनस होता है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉसेक और सेक, कॉस और सेक ये प्लस होगा, बाकी की इसमें कोई भी आएगा सब माइनस होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री, 0 से लेके यहाँ क्या होता है 90 डिग्री तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 180 डिग्री तक होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है 270 डिग्री होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। आप लोगों ने सुना, एक चक्कर यानी 360 डिग्री का होता है। तो इसमें क्या होता है साइन और कॉस एक प्लस, और इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव। इसका एंगल में माइनस है, इसका मतलब है कि इस वाले में होगा या फिर इस वाले में होगा। इसका एंगल में माइनस है, इसका मतलब है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो क्या आ जाएगा, तो इसका मान क्या निकलेगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसका प्रूफ करके दिखाएंगे कि क्यों हुआ। इसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस टैन इनवर्स एक्स। यहाँ तक ये तीनों सेम हैं। अभी यहाँ से अलग होगा थोड़ा सा, मात्र यहाँ से थोड़ा सा अलग होगा। क्या होगा, इसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो इसके एंगल में माइनस नहीं रहेगा, किसके साथ बाहर निकलेगा, तो ये बाहर निकलेगा पाई के साथ में बाहर निकलेगा। कैसे अभी फॉर्मूला पर बताएंगे प्रूव करके, तो उसमें बताता हूँ। तो पाई माइनस क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि ये पाई के साथ बाहर निकलेगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसको प्रूव करके बताता हूँ। जब तक कि आप लोग इतना आगे उतारिए, इसको प्रूव करता हूँ। इतना फार्मूला आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलो अब इसके एक फार्मूला इसको प्रूव कर देता हूँ। प्रूफ फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। इतना है। तो हमने आपको बताया है कि इनवर्स ट्रिगो का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके हमेशा एंगल पर ध्यान देते हैं। तो एंगल में क्या है, माइनस एक्स है, तो इसको माइनस एक्स है। तो हमने आपको बोला है कि इनवर्स ट्रिगो का कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा उसके एंगल पर ध्यान देना। अगर एंगल में ट्रिगो कोई फंक्शन है तो उस एंगल को मान लो, और एंगल में ट्रिगो फंक्शन नहीं है तो पूरा उस ट्रिगो फंक्शन को ही मान लो। तो पूरा उस फंक्शन को ही मान लो। तो क्या मानेंगे, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, हमने थीटा मान लिया। आपको जो मन है वो मान सकते हैं। देन तब क्या आ जाएगा, इसका एंगल का मान निकाला था, माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। माइनस एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा। उधर चला गया। तब चलो इसको चेंज करते हैं। ये जो माइनस एक्स है, माइनस को हमने उधर भेज रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर माइनस साइन थीटा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक्स बराबर इस साइन, और जो माइनस है ना इसको एंगल में लगा दो, माइनस थीटा। इतना हम लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। माइनस बाहर है तो इसको हम अंदर में घुसा सकते हैं एंगल में,
ये एंगल में है तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सर लोगों ने 11th में ही पढ़ा दिए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो 11th का बैच आएगा उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा कितना कैसे बाहर निकलना है। अब चलो तो इसका भी इन्वर्स चेंज कर लो। अब इन्वर्स में इसका लगा दो तो साइन माइनस थीटा बराबर x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इन्वर्स में लगा तो माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x। माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x। अब चलो साइन थीटा सॉरी थीटा बराबर इसमें माइनस नहीं है, सीधे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन इन्वर्स x। और थीटा किसको माने हमने, थीटा देखो लास्ट में अगर इन्वर्स हुआ कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो जो माने हैं ना उसका लास्ट में यूज आता ही आता है। तो लास्ट में क्या है यूज आया, थीटा बराबर क्या होना, साइन इन्वर्स माइनस x। तो थीटा की जगह पुट कर दो साइन इन्वर्स माइनस x बराबर माइनस साइन इन्वर्स x। आपका ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला आप यही प्रूफ कर सकते हैं, यह भी प्रूफ कर सकते हैं। इसमें आप पूरे फंक्शन को इतना का मान लीजिएगा, कोसेक इन्वर्स एक्स को मान लीजिएगा, उसके बाद इसका मान धर दीजिएगा, लास्ट में जब मानिएगा उसका ये जो लास्ट में आएगा ही आएगा। टेन में भी वही पूरा टेन फंक्शन को पूरा मान लीजिएगा और कोसेक में चलिए इतना उतार लीजिए जब तक इसका इधर प्रूफ कर देता हूँ कॉस का। कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, इतना को प्रूव करना है। तो इसका क्या मानेंगे, लेट कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, देन तब क्या होगा आप लोग खुद से सोच के जब तक बताइए। इतना हुआ। अब चलो इसका हम इन्वर्स चेंज करते हैं, क्या होता है इन्वर्स इसका निकालते हैं, इन्वर्स हटाते हैं तो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा, और इसका एक्स बराबर लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स बराबर इतना भी लिख सकते हैं, माइनस थीटा है तो इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। क्यों, आपको 11th में पढ़ाया है कि पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना को इतना लिख सकते हैं कि पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, सेम है, खाली एंगल चेंज किया हूँ। अभी देखो अभी एक्स किसको माना है, एक्स बराबर क्या मानी, एक्स बराबर हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा, इतना को इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ऐसे लिख दो, सीधा कर देते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर एक्स, कोई दिक्कत नहीं इतना लिखने में। अभी देखो इसका एंगल का मान निकालते हैं तो पाई माइनस थीटा बराबर कॉस इन्वर्स एक्स, इसका एंगल का मान निकाले देखते तो पाई माइनस थीटा बराबर कॉस इन्वर्स एक्स, इतना में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। हमको ये पाई को उधर ले जाना है, तो उधर ले जाने के लिए हमको क्या करेंगे, थीटा बराबर माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई उधर जाएगा तो माइनस पाई या प्लस कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा। और इसमें से हम अगर माइनस थीटा बराबर पाई कॉमन लेते तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा, ये कॉमन लिया और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। और थीटा किसको माने हैं,
थीटा हमने माना है कॉस इनवर्स माइनस एक्स को, तो यहाँ पे वो मान रख दो, तो जाए क्या कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।